अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू girls.com। और आज मैं आपके साथ बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आइए देखते हैं कि इनमें किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास बीफ है और तकरीबन ये 1 किलो है। साथ में हमारे पास 2-3 दरमियाने प्याज में कटिंग की हुई है, प्याज, हरी मिर्चें हैं और मसाला जात हैं। टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, अचार है और हमारे पास बिरयानी मसाला है। चावल मैंने पहले से भिगो लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीफ को बॉईल करेंगे, उसके बाद अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। जी गाइस, अब हम इसमें प्रेशर में बीफ को बॉईल करेंगे। इसमें हम पानी ऐड करेंगे जितना हमें यखनी भी चाहिए। आइए अब इसे बॉईल करने के लिए रखते हैं और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है। जी गाइस, हमारा बीफ जो है वो बॉईल हो चुका है। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला था। अब हमने जो प्याज काटा हुआ था उसको अब हम घी में फ्राई करेंगे। ब्राउन होने पे इसमें हम लोग बाकी मसाला डालेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच। गर्मियों का सीज़न है इसलिए मैंने टमाटर फ्रीज किए हुए हैं। आपको पता है कुछ दिनों में ख़राब हो जाते हैं, 2-3 दिन में, इसलिए मैंने इनको फ्रीज किया था। और उनका आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। उनका छिलका उतार लीजिए और उसके बाद उसको काट लें। टमाटर डालेंगे, उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अभी मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें डालूंगी। मैंने चांद का बीज लिया है और उसी को बॉईल किया है। हरी मिर्ची मैंने ऐड की है। अब इसमें हम हल्के नमक डालेंगे। ये याद रहे कि हमने यखनी में भी जब बीफ हमने बॉईल किया था तब भी हमने नमक डाला था। उस हिसाब से हम इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। अब हमारे पास सूरज मिर्चें और जो बाकी मसाले थे हमने डाल दिए। थोड़ा सा इसमें पानी डालने के बाद हम बीफ को इसमें फ्राई करेंगे। अब हम इसमें बीफ डाल के बॉईल किया हुआ। बीफ को हमने फ्राई कर लिया है तमाम मसाले डालकर। उसके बाद मैंने इसमें बीफ डाला है। किलो बीफ है और किलो हमारे पास राइस है। ये गाइस, हमारा बीफ फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे। स्पाइसी बन रही है इसलिए आप अपने हिसाब से इसमें मिर्चें डालें। पाँच मिनट तक इसको हम लोग भूनेंगे। उसके बाद फिर जो यखनी थी हमारे पास उसके साथ हम देखेंगे कि ये चावलों के हिसाब से कितनी है। फिर हम इसमें पानी साथ ऐड करेंगे। मेरे पास किलो चावल थे जिन्हें मैंने तकरीबन 1 घंटे से भिगो रखा है। और जो मैंने यखनी निकाली थी वो तकरीबन 1.5-2 गिलास के करीब थी। मेरे पास मैरिनेट करने के लिए हर एक के पास अपना अपना
साग होता है, मैं गिलास के साथ इसको मेजर करती हूँ चावलों को। तो मेरे पास 3 गिलास चावल थे और उस हिसाब से मैं इसमें 5.5 गिलास तकरीबन पानी के डाल रही हूँ, यखनी मिक्स करके। आधा गिलास कम रख रही हूँ क्योंकि काफ़ी देर पहले मैंने चावल भिगोए थे। पानी हमने डाल दिया है, यखनी भी डाल दी है। अब इसको बॉयल होने तक हम लोगों ने इंतज़ार करना है, लेकिन उससे पहले हमने इसमें एक ख़ास चीज़ ऐड कर दी है जिससे आपके जो है पुलाव का मज़ा ज़्यादा दोबाला हो जाता है। हमने इसमें डालना है अचार, लेकिन बहुत लाइट सा, मैं तो लाइट सा डालती हूँ सिर्फ टेस्ट के लिए। आप अपनी मर्ज़ी से इसको तेज़ भी कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला। अचार मैंने डाल दिया है। अब हम वेट करेंगे कि हमारा पानी बॉयल हो, जब इसको उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। गाइस, हमारा पानी बॉयल हो रहा है, लेकिन अभी हम 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। अज़ानें हो रही हैं, इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम इसमें चावल डालते हैं। फ्लेम हमने लो कर दी है। अभी हम थोड़ा वेट करते हैं, इंशाल्लाह अज़ान की ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। जी गाइस, वेलकम बैक। अज़ान ब्रेक से हम वापस आ गए। अभी पानी हमारा बॉयल है, अब इसमें हम चावल डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है और स्पाइसी बनने हैं मेरे चावल, पुलाव सॉरी। इसको मैंने कवर नहीं करना, मैं चावलों को कवर नहीं करती, इनको मैं ऐसा ही पकाऊंगी। और आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह अच्छा पुलाव बनेगा। नमक मैंने इसका टेस्ट कर लिया था, नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको कम लगे तो आपने पानी में तब नमक डालना है जब अभी राइस आपने ऐड नहीं की हुआ। राइस डालने से पहले नमक चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर नमक डालें। अगर आपको ज़रूरत है फिर आप इसमें बाद में राइस डालें। जी गाइस, हमारा पानी इसमें से खुश्क हो चुका है चावलों का। अब हम इसको दम लगा दें। मैं हमेशा रुमाल के साथ या किसी न किसी कपड़े के साथ इसको गीला करके फिर मैं इसका दम लगाती हूँ। इससे चावल बहुत निखर के आते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे दम के लिए, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि हमारा बीफ पुलाव कैसा बना। जी गाइस, हमारी रेसिपी रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जी गाइस, हमारी आज की बिरयानी रेडी है। और सॉरी, आई एम सॉरी, बिरयानी नहीं, हमारी बीफ पुलाव जो है वो रेडी है। और आई होप आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आएंगे। और अपने कमेंट्स दीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स में इसका लिंक शेयर कीजिए। और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।